हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अल्फा क्लास फिजिक्स में। आज हम पढ़ेंगे लेंज लॉ। व्हाट इज मीन बाय द लेंज लॉ? क्या होता है लेंज लॉ? देखिए, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, कैसे जब भी किसी भी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, या ये कहें किसी भी कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ विल इंड्यूस्ड। अब वही इंड्यूस्ड ईएमएफ वो इस डायरेक्शन में होगा, वही इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में होगा कि वो उस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से एक नालायक बेटा जिस माता पिता ने है, जिसने इसको पैदा किया, ये इसी का अपोज करता है। तो क्या कहेंगे लेंज लॉ? लेंज लॉ, according to Lenz law, the EMF will induce in such a way that it opposes the change in magnetic flux which is responsible for its production. तो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखिए कैसा एक्सपेरिमेंट है। एक कॉइल ली, यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, यहां पे हम एक बैटरी का इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह से स्टार्टिंग में इस कॉइल के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। करंट की डायरेक्शन ये है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। अब आप क्या देखोगे कि ये जो अपर फेस है इस कॉइल का, ये वाला अपर फेस, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। और जब भी किसी भी कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो दैट मींस दिस फेस या दिस साइड बिहेव्स लाइक नॉर्थ पोल। तो ये कैसी तरह की, किस पोल की तरह से बिहेव करेगी? नॉर्थ पोल की तरह से, ठीक है। तो हमने इससे क्या सीखा? ये सीखा कि इस कॉइल के अंदर जब करंट फ्लो कर रहा है तो अपर फेस नॉर्थ पोल की तरह से बिहेव कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसको यहां से रिमूव कर देंगे, बैटरी को रिमूव कर दिया और अब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसको कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि हम एक बार मैग्नेट को मूव करते हैं। किधर? हम बार मैग्नेट को मूव करते हैं इस कॉइल की तरफ से, इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं। तो आप क्या देखोगे कि जब आप बार मैग्नेट को इसकी साइड मूव करते हो, बार मैग्नेट को नीचे की तरफ लेके आते हो, तो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन राइट। लेट अस कंसीडर गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन राइट। इट मींस इसके अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करेंगी, तो क्या होगा? ये वाला फेस किस फेस की तरह से बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल। और नॉर्थ में क्या होगा? रिपल्सन। जब नॉर्थ में रिपल्सन हो रहा है, इट मींस इट अपोज, इसको इसके नजदीक आने से रोक रहा है। इट अपोज, ये अपोज कर रहा है। कौन क्या अपोज कर रहा है? इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो। अब जब ये मैग्नेट इसके नजदीक आ चुकी है, हम फोर्सली इसको इसके नजदीक ले आए। अब जब हम इसको वापस लेंगे देन यू विल सी, तब आप क्या देखोगे कि गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन लेफ्ट। गैल्वेनोमीटर की सुई लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया? पोलरिटी विल चेंज। पोलरिटी चेंज होते ये वाला फेस जो है ना, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो ये कैसे बिहेव करेगा? एज लाइक साउथ पोल। ये कैसे बिहेव कर रहा है? साउथ पोल की तरह से। और इसका मतलब ये हो गया नॉर्थ और साउथ में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो ये इसको पीछे हटाने से भी क्या करेगा? अपोज करेगा। इट मींस दोनों ही केसेस में, जब इसको आगे बढ़ा रहे हैं तब भी और जब इसको पीछे हटा रहे हैं तब भी। तो जब तक इसको हम वापस खींचेंगे ये इसमें अट्रैक्शन करेगा, इसको इसकी तरफ लेके आएंगे मैग्नेट को इसकी तरफ, तो ये इसमें रिपेल करेगा। तो दोनों ही केसेस में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड लेंज लॉ। लेंज लॉ ओबे एनर्जी कंजर्वेशन। लेंज लॉ ओबे एनर्जी कंजर्वेशन। क्या? लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन का ओबे करता है। किस तरह से ओबे करता है? क्योंकि इसमें जो ईएमएफ या जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो किससे आ रहा है? सबसे पहले तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि एनर्जी जो है वो
डिस्ट्रॉय नहीं होती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी थी, हम उस बार मैग्नेट को इसकी तरफ मूव कर रहे हैं, इसकी तरफ हटा रहे हैं, तो वो जो एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिक फॉर्म के अंदर, यानी कि इसमें जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो। तो इसलिए हम कह सकते हैं इट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इसी तरह से एक और आता है एडी करंट। व्हाट इज मीन बाय द एडी? एडी का अर्थ होता है भंवर, एडी करंट। एडी करंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडी करंट क्या होता है आपका? एडी करंट, एडी करंट होता है किसी भी बल्क पीस ऑफ कंडक्टर को हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उसमें करंट जो है वो इंड्यूस्ड होता है इन सच ए वे डायरेक्शन दैट इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजमेंट का अपोज करता है। तो देखिए कैसे, आपके पास नॉर्थ और साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल ले लिया और एक साउथ पोल ले लिया, और इसके बीच में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इसके बीच में एक अनस्पून थ्रेड की हेल्प से एक बल्क पीस ऑफ कंडक्टर, या ये कहें कि एक मेटल की सीट को लटका देते हैं, धागे की सहायता से बांध के एक मेटल की सीट को लटका दिया। ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब आप इसको इसमें लटकाओगे तो आपने देखा होगा धागे की संरचनाएं, धागे की जो शेप है कुछ ऐसी होती है कि ये एक बार इधर घूमेगा, एक बार इधर घूमेगा। जब ये मेटल की प्लेट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती है तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके साथ लिंक हो जाता है वो क्या होगा, चेंज। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाता है, चेंज होगा, तो इसमें एडी करंट इंड्यूस होगा। वो एडी करंट इस डायरेक्शन में होगा कि इस तरह से गोलाकार, इस फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म के अंदर, अगर ये सर्कुलर फॉर्म में है तो सर्कुलर फॉर्म में, और रेक्टेंगल स्क्वायर फॉर्म में है तो स्क्वायर फॉर्म में, इस तरह से आपका करंट इसमें इंड्यूस होगा। वो करंट इसके चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है। दिस इज कॉल्ड एडी करंट। एडी का अर्थ होता है भंवर। एक और एक्सपेरिमेंट हम करके देख सकते हैं कि इस तरह से कि एक पाइप ले और इसके ऊपर हमने क्या किया, एक कॉइल्स को वाइंड कर दिया। ये एक्सपेरिमेंट आप खुद करके देख सकते हो। और यहाँ पे हम क्या करें कि इसको सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, एसी सोर्स, डीसी सोर्स जो आपने ले, यहाँ पे हम की लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रखते हैं एक डिस्क, मेटालिक डिस्क, एक मेटालिक डिस्क। अब मेटालिक डिस्क यहाँ पे हमने रख दी। जैसे ही हम इस की को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो क्या होगा, इस कॉइल के अंदर से करंट फ्लो होगा, और कॉइल के अंदर से जब करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड एकदम से सडनली इंक्रीज ना होके धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और उस सिचुएशन में इस डिस्क का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा तो इसमें क्या होगा, EMF will induce, current will induce, and this current is called eddy current। और वो करंट इस तरह से होगा कि ये इस डिस्क को क्या कर देगा, अपोज करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पोल है सिमिलर पोल इसके नीचे वाला बनेगा। किसके नीचे वाला, डिस्क के नीचे वाला, और ये इसको क्या कर देगा, डैम्प, उछाल देगा, हवा में उछल जाएगी। द डिस्क विल डैम्प इन एयर, और डिस्क जो है एयर में डैम्प हो जाएगी। जैसे ही इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद, ये वापस सिचुएशन में आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड एडी करंट। एडी करंट को हम यूज कैसे करते हैं, तो एडी करंट के बहुत सारे यूज हैं। एक तो डेड बीट गैल्वेनोमीटर के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। डेड बीट गैल्वेनोमीटर, डेड बीट गैल्वेनोमीटर कैसा होता है पता है? गैल्वेनोमीटर के बारे में आप पढ़ चुके हो। गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होता है कि नीडल जो है ना, वो सडनली एक पॉइंट पे आके नहीं रुकती, इट फ्लक्चुएट। और जब हम इस तरह का डेड बीट गैल्वेनोमीटर के अंदर एडी करंट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जो नीडल है वो एक पॉइंट पे आके डायरेक्टली रुकेगी, फ्लक्चुएट नहीं करेगी। ठीक है, तो इस टाइप का जो गैल्वेनोमीटर है वो डेड बीट गैल्वेनोमीटर कहलाता है। वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर्स भी आ जाते हैं, और भी हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है, इंडक्शन फर्नेस में भी इस्तेमाल होता है, भट्टियाँ जो होती हैं उनमें भी इस्तेमाल होता है, गाड़ियों के स्पीडोमीटर के अंदर भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मिनिमम आपने इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में भी इस्तेमाल होता है, मैग्नेटिक इंडक्शंस हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में भी इस्तेमाल होता है। आपके जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है उनमें ब्रेक अप्लाई करने में भी काम आता है।
तो ये आपके एडी करंट के कुछ एप्लीकेशंस थे। एडी करंट और उसकी एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आपने करने। ठीक है, तो आज के लिए लेंज लॉ के एक्सपेरिमेंट, लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन, एडी करंट की एप्लीकेशन। ओके, तो मिलते हैं अगले फिर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, बाय बाय।